नमस्कार बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 की प्रश्नावली 4.1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो ज्यामितीय संरचनाएं होती है अर्थात रेखागणित की जो आकृतियां होती है उसमें रेखाओं के द्वारा कुछ आकृतियां बनी होती है। तो वो जो रेखाओं के द्वारा जो आकृति बनती है उनमें कुछ आकृतियां खुली भी होती है और कुछ आकृतियां बंद भी होती है। तो यहाँ हमारे पास इस सवाल में ये पूछ रहा है कि जो ये वक्र रेखाएं हैं, वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो जो वक्र हैं ये खुले हुए हैं या बंद वक्रों से के रूप में वर्गीकृत हमको करना है। तो अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आकृतियां हमारे पास ये दो प्रकार से दे रखी है, एक तो खुली हुई और एक बंद। तो जो खुली हुई है उसमें क्या होता है और बंद में क्या होता है? एक कमरा होता है, अगर उसका गेट बंद होता है तो उस कमरे में स्थित कोई भी न तो बाहर आ सकता है और न ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। इसका मतलब जब कोई भी आकृति हमारे पास बंद होती है तो उसमें से न तो कोई बिंदु बाहर निकलेगा और न ही कोई बिंदु अंदर जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ अगर हम यहाँ पर कोई एक बिंदु लेते हैं आकृति 1 में, इस आकृति 1 में तो ये बिंदु हमारा कहीं भी उल्टा सीधा हो सकता है। तो जब इसका मतलब है कि यहाँ इसका गेट खुला हुआ है, अर्थात ये आकृति कौन सी हो गई हमारे पास में? खुली आकृति। अब ये तो पहले नंबर की हो गई। अब आप दूसरे नंबर की जो ये आकृति है, मान लीजिए इसके अंदर कोई एक बिंदु हमने ले लिया। अब जब ये बिंदु ले लिया तो ये बिंदु बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब आप देखो, कहीं से भी होकर के देख लीजिएगा, इसके सब जगह के जो रास्ते हैं वो बंद है। तो ये बिंदु क्या है? बाहर नहीं निकल सकेगा। तो इसका मतलब कौन सी आकृति हो गई है? बंद आकृति। आप इस बात को यहां देख करके लिख सकते हैं। अगली बात समझ में आनंद आ रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छी बात है। आप देखें आगे, देखिएगा जो ये तीसरा बिंदु है इसमें क्या है? इस तीसरे बिंदु को हमारे पास यहां होकर ये एक रास्ता बना हुआ है। तो हम यहां होकर के कोई भी बिंदु हमारा आ सकता है और वापस भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सी आकृति हो गई हमारे पास में? ये हमारे पास खुली आकृति हो गई। अब क्या करना है? देखिए ये चौथे नंबर की जो आकृति है इसमें भी हमने अंदर की ओर एक बिंदु ले लिया। अब ये बिंदु बाहर निकल सकता है या नहीं, आप इस बात को देखकर बताएंगे। सोचिए, बताइए क्या ये निकल सकता है? क्या हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये इसके बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये सब जगह से बंद है। इसलिए कौन सी आकृति हो गई? ये भी बंद आकृति हो गई। अब ये 5 नंबर वाली आकृति में देखिएगा, तो अपने आप में सोच करके समझ करके ये बताएंगे और देखेंगे कि ये भी हमारे पास में एक बंद आकृति है। तो ऐसे आप खुली और बंद आकृति की पहचान करना सीख गए। अब देखो यहां हमारे पास सवाल कहता है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए।
हमको ये चीज समझनी है, इसके लिए कह रहा है कि आप एक रफ चित्र बनाइए। इसका मतलब है हमें किसी प्रकार की कोई नाप की आवश्यकता नहीं है। अब ये कह रहा है कौन सी चीज है, खुला वक्र। अपन ने प्रश्न संख्या 1 में भी इस चीज का अध्ययन किया। तो यहाँ खुला वक्र का मतलब होता है एक तरह से हम कोई सी भी एक आकृति ऐसे बना सकते हैं, यहां भी हो सकती है, ये ऐसे कोण भी हो सकता है, और भी जैसे हमारे पास ये चतुर्भुज है लेकिन इसमें भी ये लाइन मिली हुई नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं होकर के एक रास्ता इसको मिल जाता है। तो वह आकृति कौन सी होती है, खुली। तो ये खुला वक्र हमारे पास है, हम इनमें से किसी भी प्रकार का एक चित्र उसमें दर्शा सकते हैं। बंद वक्र में क्या होगा, एक त्रिभुज भी हो सकता है, एक चतुर्भुज भी हो सकता है, एक वृत्त भी हो सकता है। ऐसे हमारे पास में कुछ आकृतियां ये बंद वक्र में आएगी। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम हल कर चुके। अब प्रश्न संख्या 3 हमारे पास में कहती है कि कोई भी बहुभुज खींचिए। बहुभुज कोई सा भी हो सकता है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से जो आकृति बनती है और वो बंद हो तो वह बहुभुज कहलाती है। यहां एक शब्द हमारे पास अभ्यंतर दे रखा है। तो अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, जैसे यहां इसका हल हम ले लेते हैं। कोई एक बहुभुज खींचना है, आप एक चतुर्भुज भी ले सकते हैं, एक त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो यहां हमारे पास ये बहुभुज खींच दिया। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर, अर्थात इस चतुर्भुज के अंदर क्या करना है, छायांकित करना है। अब हम छायांकित कैसे करेंगे, इसमें ऐसी लाइनें डाल देंगे। तो देखिए आप भी ऐसे ही इसको अपनी कॉपी में बना बना करके नोट करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल हो गया। देखिए ये जो सवाल है इसमें कह रहा है संलग्न आकृति, जो ये हमारे पास आकृति दे रखी है को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दे रखा है हमारे पास में, हमको इन प्रश्नों के उत्तर इस चित्र के माध्यम से देने हैं। अब ये कह रहा है क्या यह एक वक्र है। अब वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। तो आप देख रहे हैं कि यहां आकर के ये लाइन मुड़ गई और आगे भेजा तो यहां से फिर क्रैक हो गई, फिर ये ऐसे ये लाइन कई जगह से मुड़ी हुई है। और जब ये कई जगह से मुड़ी हुई है तो हम जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, मुड़ी हुई होती है, उसे तो वक्र कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यह एक वक्र है। तो ये पूरा क्या ये वक्र है, तो उत्तर क्या हो गया हमारे पास में, हाँ यह एक वक्र है। आ गया समझ में। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है क्या यह बंद है। अब आप देखो खुला और बंद की पहचान करना आप अच्छी तरीके से सीख गए। अगर इसके अंदर कोई बिंदु हो तो क्या वह बाहर निकल सकता है, वो इस चित्र के बाहर नहीं निकल पाएगा। और कब नहीं निकलता, जब आकृति बंद होती है। तो इसका मतलब है कि यह बंद है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ यह बंद है। समझ में आ गया।
और इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 4.1 है वो समाप्त हो गई। अब हम 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।